instance, one of the most famous reformers, Ishwar Chandra Vidyasagar, used the ancient texts to suggest that widows could remarry. एक फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो था वो एंशियंट टेक्स्ट को यूज़ करके ये सजेशन दे रहा था कि विडोज़ को रिमैरेज करनी चाहिए. His suggestion was adopted by British officials and a law was passed in 1856 permitting widow remarriage. तो इसकी जो सजेशंस थी, इसके जो विचार थे, उसको ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने अडॉप्ट किया और एक लॉ पास किया 1856 में दैट जो विधवाएं यानी विडोज जो हैं वो रिमैरेज कर सकती है. दोज हु वर अगेंस्ट द रिमैरेज ऑफ विडोज अपोजिट विद्यासागर एंड इवन बायकॉट हिम, और जो उस रिमैरेज के खिलाफ थे यानी वो इस विडो जो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी वो अपोजिट होते थे विद्यासागर के और इवन के उसको बायकॉट भी करते थे. By the second half of the 19th century, the movement in favor of widow marriage spread to the other parts of the country. और जो 19th सेंचुरी का सेकंड हाफ शुरू किया तो जो ये विडो रिमैरेज का मूवमेंट जो थी वो स्प्रेड होने लगी कंट्री के यानी मुल्क के दूसरे पार्टों में भी. इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, वैसलिंगम पेंटलो फॉर्मड एसोसिएशन फॉर विडो रिमैरेज. तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो जैसे मद्रास वगैरह था तो वहाँ पे वर्सलिंगम पोलोटू ने एक एसोसिएशन फॉर्म की विडो रिमैरेज की. अराउंड द सेम टाइम यंग इंडिविजुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे पब्लिकेटेड देमसेल्व्स टू वर्क फॉर द सेम कॉज. और इसी दौरान जो बहुत नौजवान जो थे, जो नौजवान इंटरेस्ट थे, जिनके विचार कुछ अलग थे, उन्होंने भी बॉम्बे में अपने आप को इस काम के लिए लगा दिया. इन द नॉर्थ स्वामी दयानंद सरस्वती जो थी उसने भी हु फाउंडेड द रिफॉर्म एसोसिएशन कॉल्ड आर्य समाज. उसने एक फाउंडेशन शुरू किया, एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम उसने रखा था आर्य समाज. आल्सो सपोर्टेड विडो मैरिज, जो कि जो विडोज थी उनकी रिमैरेज को सपोर्ट करता था. येट द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रिमैरिड रिमेन्ड लो. लेकिन तब भी जो ये विडोज थी, बेवा औरतें थी जो दोबारा से शादी करती थी, वो थोड़ी लो ही रह जाती थी. दोज हु मैरिड वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी एंड कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ. तो जो ये जो लड़कियां थी जो विधवा हो जाती थी तो उनको पहले जलाया जाता था उनके पति के साथ में ही. तो अब जब उनके रिमैरेज का जो सिस्टम शुरू हो गया था तो वो सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती थी और कुछ ग्रुप ऐसे थे जो कि कंटिन्यू इसके अपोजिट थे. तो ये था क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन द लाइव्स ऑफ विडोज. कैसे उनको जो पहले लड़की की शादी होती थी अगर उसका पति मर जाता था तो उसे उसके साथ ही क्या बोलते हैं इसको मरना पड़ता था, उसको उसी के साथ में जलाया जाता था, उनको बांधा जाता था कि वो उन आग की लपटों से बाहर न निकले, तो उनको उनके साथ में ही बांधा जाता था ताकि वो भी. लेकिन राजा राम मोहन ने इस जो ये आइडिया इस रूल को चेंज किया और कैसे बाकियों ने भी इसको सपोर्ट किया वो आपने पढ़ा. अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है गर्ल्स बीइंग गोइंग टू स्कूल, वो हम अपने नेक्स्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू.